नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि हम नवीनतम जानकारी आपको देते हैं और एवरीडे देते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एकदम नई लिस्टिंग है। इसी महीने 7 सितंबर के आसपास मात्र 1% रिटर्न है। मुझे लगता है लिस्टिंग गेन इसका 6-7% रहा है। नया IPO आया था। इसका नाम है वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड, WCIL। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं। कल हमने टोरेंट पावर बताया था, आज 9% बढ़ा। वेलस्पन बताया था एंटरप्राइजेस, वो बढ़ा। सारे स्टॉक हमारे भाग रहे हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक दिन भरी गिरावट स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिली, लेकिन उसी दिन खरीदी भी आई, बाय ऑन डिप्स देखने को मिला। जैसे बजाज स्टील 14% तक टूट गया था, लेकिन कवर हो गया वो 5% और दूसरे दिन 6% बढ़ गया। किरण व्यापार देखा मैंने, 14% टूट गया था, बंद होते होते 5%, दूसरे दिन 6% बढ़ गया। मतलब लोग बाय एंड डिप्स की रणनीति अपना रहे हैं। बाजार में कोई घबराने वाली बात है, सस्ता हो रहा है, मुनाफा वसूली आ रही है। उसमें इजराइल और ईरान का जो युद्ध था उसको बाजार बहुत पहले नोटिस कर चुका है। FII कम ज्यादा डालने का काम और लगाने का काम करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली स्थिति नहीं है। हाँ, मार्केट ब्लॉक वोलेटाइल बना रहेगा। मैं अभी ऐसा कोई टिगर नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए वोलेटाइल बना रहेगा, न ज्यादा गिरेगा न ज्यादा बढ़ेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और फालतू के दिमाग में चिंता परेशानी बिल्कुल मत पालिए। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, अच्छे फंडामेंटल स्टॉकों का चुनाव करेंगे, तो बाजार की तो नियति है गिरना और उठना, वो होता रहेगा। और हर दिन ट्रेड नहीं करना, परिस्थिति रणनीतिक देखकर ही कार्य करना है। अपनी मनी को महत्व देना है। यहाँ पैसा खोना नहीं है, आप खोने के लिए नहीं आए। मैं जो कंपनी बताने जा रहा हूँ वो उसकी लिस्टिंग अभी हाल में हुई है। ज्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिला है। 1427 एम्प्लॉय है। 1972 में ये कंपनी बनी। हमारे देश में ढेर सारी कैरियर वाहक कंपनी, माल गुड्स इधर से उधर ले जाने वाली कंपनियां मौजूद हैं। उन्हीं में से एक कंपनी वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड है। की सर्विसेज को देखते हैं, सिंगल विंडो लॉजिस्टिक है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, रेल ट्रांसपोर्टेशन है, रोड ट्रांसपोर्ट है, कार्गो हैंडलिंग सर्विस है, कस्टम हाउस एजेंसी है, ओशियन एंड एयर फ्राइट है, वेयर हाउस रीडिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। कंपनी एक लीडिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कंपनी के नाम से जानी जाती है। स्पेशलाइजेशन है रेल फोकस्ड ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन में और कस्टमाइज सर्विस देती है। कंप्रेहेंसिव लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रदान करती है डाइवर्सिफाई रेंज में। सबसे मुख्य बात होती है कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है। नई कंपनी है, लेकिन इसमें कुछ अच्छे संकेतक दिख रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 22 की है। कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया, 22 के आसपास। फेस वैल्यू 5 रुपए की। करंट प्राइस बहुत नजर आ रही, लग रहा है 152 रुपए। 1553 करोड़ का मार्केट कैप है। 177 का हाई है, 141 का लो है और 5 साल से बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दे रही है 30% की दर से। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 25 के आसपास बनी हुई है। सेल्स थोड़ी कमजोर है, सेल्स को बढ़ाने की आवश्यकता है कंपनी को। कंटेनर कारपोरेशन, TVS सप्लाई डिलीवरी ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, VR लॉजिस्टिक, गेटवे आदि कंपनियों के पीयर्स में है। और आज इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन शुरुआत के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है और आगे जाके ये बड़ी कंपनी बन सकती है और यही स्टॉक वृद्धि का कारण बनेगा। कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं तो 422 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 401 करोड़ का था, जो पिछले साल भी 401 करोड़ के आसपास था। तो लगभग 26 करोड़ की इनकम ईयर टू ईयर बढ़ी है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी। और 31 मार्च में टोटल इनकम 1685 करोड़ थी। खर्चे 398 करोड़ के हैं, जो पिछले क्वार्टर में 370 करोड़ के थे, पिछले बार 379 करोड़ के थे। खर्चे थोड़े से बढ़े हैं कंपनी के आय बढ़ने के साथ। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 करोड़ का आया है, जो 32 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो पिछले साल 23 करोड़ था। ईयर टू ईयर 2 करोड़ की वृद्धि हुई है, जबकि
क्वार्टर टू क्वार्टर 7 करोड़ की कमी आई है। तो लेकिन हम तुलनात्मक अध्ययन ईयर टू ईयर ही करते हैं, क्योंकि अवधियां समान अवधि में तुलनात्मक अध्ययन उचित है। नेट प्रॉफिट 18 करोड़ 19 करोड़ का आया है, जो 24 करोड़ का था पिछले साल 17 करोड़ का था। 2 करोड़ नेट प्रॉफिट बढ़ा है और पिछले क्वार्टर से 5 करोड़ कम आया है। 2 रुपये 40 पैसे का ईपीएस है, जो अच्छा लग रहा है। 3 रुपये 8 पैसे पिछले क्वार्टर में था, 60 पैसे कम है लगभग 68 पैसे, और पिछले साल 2 रुपये 22 पैसे था, 28 पैसे ज्यादा है। और 31 मार्च को ईपीएस 10 रुपये 21 पैसे था। इस हिसाब से कंपनी एक बैलेंस कंपनी लग रही है। ये कंपनी ने आईपीओ लेकर आई थी और एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड हो गई है अब। तो चूंकि शुरुआती दौर है तो इस पर नजर रखना चाहिए और रिजल्ट भी अच्छा ही लग रहा है। बैलेंस शीट में अगर देखते हैं 31 मार्च की स्थिति में रिजर्व 359 करोड़ के हैं, जबकि बोरोइंग 269 करोड़ के हैं। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग कम है। और डेटा डे देखते हैं, प्रमोटर की स्थिति देखते हैं तो बढ़िया 71.89% अभी कंपनी के पास मौजूद है। एफआईआई ने लिस्ट होते ही हिस्सा लिया है, मतलब कंपनी में दम है 5.4846 और म्यूचुअल फंड ने भी 8.52 लिया है। मात्र 14% हिस्सा 14.13 पब्लिक के पास है। तो यदि थोड़ा सा समय देंगे, 6 महीने का समय देंगे, तो हो सकता है इस स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिल जाए। क्योंकि नए स्टॉक है, नए स्टॉकों पर वैल्यू पूरी 0 से अनलॉक होती है और कहीं तक भी जा सकती है। तो ऐसे स्टॉकों का पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि वैल्यू अनलॉक होने में फायदा मिल सकता है। एनुअल नेट प्रॉफिट 2 साल से इम्प्रूव हो रहा है, कोई कमी नहीं स्टॉक में, कोई भय की गुंजाइश नहीं है, पॉजिटिव ब्रेकआउट है। आज जब बाजार में सूचना आई तो 4.93% बढ़ा है ये रिजल्ट आने के बाद। बिल्कुल लास्ट में घोषणा हुई 7,44,722 शेयर्स की अदला बदली हुई है। 0.71 बीटा है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। बुक वैल्यू 40 रुपए की है और बढ़िया पी में उपलब्ध है 20 के आसपास मल्टीपल। तो लॉन्ग टर्म जर्नी बहुत लंबी हो सकती है। जितना समय देंगे उतना ज्यादा फायदे में रहने की संभावना है। 3 साल से सेल्स की ग्रोथ सुधर रही है, 15% हो गई है 10% से। डेटर्स डे थोड़े बढ़ गए हैं, 114 दिन हो गए हैं। कुल मिला के मेरा ऐसा मानना है कि 6 माह का समय इस स्टॉक को दीजिए और इस पर एनालिसिस कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत गुंजाइश लगती है मुझे। और इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं भी अभी मौजूद हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक का कारोबार कभी कमजोर होने वाला नहीं है। लॉजिस्टिक की दिनों दिनों डिमांड बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल उत्पादन बढ़ रहा है, देश में विकास विस्तार हो रहा है। वस्तुओं को इधर उधर लाने ले जाने के लिए वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। जितने ज़्यादा वाहन होंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी कंपनियां होंगी, उनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। जो जितना अच्छा लीडिंग प्लेयर रहेगा वो उतना अच्छा स्थान बनाएगा। इस कैरियर कंपनी पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।